जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट का 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट का इस सेशन में हम लोग एनालिसिस करेंगे और जो भी इस क्वेश्चंस के यानी कि राइट आंसर बनते हैं मैं उनके आंसर्स बताऊंगा। तो जिनका पेपर मेरा भाई लोगों के बाकी हैं वो सभी लोग देख लीजिए कि यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे आपको आइडिया मिल जाती है, क्योंकि ये आपकी कुछ आपकी पिछली शिफ्ट हुई है वहां से भी 4-5 क्वेश्चन डिक्टो अगली शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस के आंसर आप सभी लोग देख लीजिए, जिनका पेपर हो चुका है वो लोग मैच कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन सही रहे कितने क्वेश्चन गलत रहे। कहा जाए कि यहाँ पर पुणे में आयोजित विश्व उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था, तो इसका जो राइट आंसर था उद्यमिकों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ सभी का जाना चाहिए। अगर तीसरे नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी लोग देखिए क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें, कह रहा है अगर पूछ लिया जाए कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये कई बार बताया हूं मैं आपको, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला कह रहा है कि वह प्रश्न जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है, यानी कि भैया मुझे इसका मौखिक उत्तर चाहिए जिसको हम लोग तारांकित चिन्ह द्वारा पहचानते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग तारांकित प्रश्न कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। जिन्होंने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं और ये 1% आपको बता दूं 100% एक्यूरेसी के साथ। कह रहा कांगटो ये भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर लगाए थे तो बिल्कुल करेक्ट लगाए थे। कह रहा महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति की थी, तो यहाँ पर ये पावापुर में की थी। राइट आंसर हो जाता 50 बार आपको बताया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार होते हैं, तो हर 4 वर्ष के बाद एक बार होता है। राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है 8 से 12 तक जो सारे क्वेश्चन थे वो गद्यांश वाले थे, तो हम लोग जीके वाले क्वेश्चंस को पहले देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिणाम में परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं। अब हिंदी है, हिंदी के सेशन की जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराते हैं उनको क्या कहते हैं। तो अब यहाँ पर परिमाण आ गया है, तो जाहिर सी बात है इसका जवाब यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषक हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है चैत तद्भव शब्द है, यानी कि जो चैत है ये तद्भव शब्द है और इसका आपसे पूछा जा रहा है कि तत्सम शब्द क्या होगा। तो इसका होता है, हम लोग कहते हैं चिंता। क्या कहते हैं, चिंता कहते हैं। और चिंता किसे कहता है, चिंता चित्त को कहा जाता है, चित्त को कहा जाता है। तो चिंता राइट आंसर कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर आपसे पूछ ली यहाँ पर क्या कि यहाँ पर अगर आदान का विलोम पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या कराओगे, प्रदान कर दोगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुए हैं। कह रहा है समय की पहचान सियाराम चरण गुप्त की कविता है, वहां पर वो किसके बारे में बताते हैं, तो ये आप सभी लोग देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो समय की पहचान मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तो ये समय की जब पहचान की एक कविता है तो यहाँ पर समय के बारे में ही तो बताएंगे और जिसने दिमाग लगाया होगा उनका राइट आंसर हो गया होगा। अगला देखिए, कह रहा है आंखें दिखाना इस मुहावरे का मतलब क्या है। अभी आपका 7 सितंबर को कल जो पेपर होगा उसके लिए एक एक्सपेक्टेड पूरा मॉडल तैयार करके लेकर आऊंगा अभी, तो उसको अगर आप देख लोगे तो मेरा मानना है आपके डिक्टो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो मेहनत अपनी रंग लाई, पेपर जैसा एग्जामिनर ने बनाया उसी टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने आपको बार बार रिपीट करवाए। ये सवाल मैंने एक बार दो बार नहीं 10-10 बार करवाए हैं, ये समझ लीजिए। क्लासेस कब से चल रही हैं पता है, जितनी भी सारी यहाँ पर स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आप सभी को अपना 100% देना है। अगर जिन्होंने यहाँ पर हमारे साथ पढ़ा था उन सभी लोगों ने यहाँ पर झंडे गाड़े होंगे, और जिन लोगों से थोड़ा सा नहीं पढ़ पाए तो अफसोस के साथ आप लोग अपनी जो शिफ्ट है अगली शिफ्ट के लिए तैयारी करिए। बाकी अभी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी बाकी है, वो आपको 1 बाय 1 करते रहेंगे हम लोग तैयारी। अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं और चैनल
पर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, और पसंद आ रही हो अगर वीडियो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए वीडियो को, और ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब अगर आंखें दिखाने का अर्थ पूछ लिया जाए तो यहाँ पर अनदेखा करना तो होगा नहीं, तो ये आपका गुस्से में देखना राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है गौतम बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बाण लिखा हुआ है अंतिम मुक्ति पाई थी, तो ये 80 वर्ष के उम्र में अंतिम मुक्ति पाई थी। अगला देखिए, अब यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन हम सभी लोग देखते हैं। कह रहा है जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है, तो यहाँ पर मिस्र आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए थे जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, आप सभी लोग उसको जा करके देख लेना, सरसरी निगाह। जो भी भाई बहन का पेपर कल होना है सभी लोग चिंता मत करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को करवाया जा रहा है। कह रहे एक सामाजिक घटना जिसमें समाज एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, असमानता, तो उसको हम लोग गरीबी कहते हैं। यानी कि जो अपनी मूलभूत जरूरतें होती हैं उनको अगर हम लोग नहीं पूरा कर पाते हैं तो वो गरीबी रेखा में चला जाता है। अगला देखिए, कह रहा है यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पर ये क्वेश्चन छूटा है या अगर देख लेते हैं, आगे नहीं है। ये अगर पूछ लिया जाए कि ध्यान देना मेरे क्वेश्चन पर, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो ये अनुच्छेद आपको 53 याद रखना है, जो कि कार्यकारी शक्ति जो होती है संघ की, जो आपके 53 में रहती है। अगला देखिए, कह रहा है किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की। इस सवाल का जवाब आपका औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला देखिए, कह रहा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ था, तो इनका निधन आपसे पूछा जा रहा, तो 2024 में इनका निधन हुआ था, जो कि 30 नवंबर डेट थी, ठीक है ना। अगला देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पर देखिए, राइट आंसर बताइए। कह रहा है पुरुष 1 मिनट, कह रहा है यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर ये आपका 29 दिसंबर डेट थी आप सभी लोगों से, यानी कि यहाँ पर दिक्कत हो गई, तो ये 29 दिसंबर 2024 थी। यहाँ पर वर्ष तो यहाँ पर आपका 2024 था, लेकिन 29 दिसंबर यानी कि 30 नवंबर की नहीं, मैंने अभी सॉरी गलती से अगर हो गया हो तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। अब यहाँ पर कह रहा है पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की व्याख्या करता है उत्पत्ति की, ये किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है, राइट आंसर डी के साथ। अब 30 का क्वेश्चन, अब मैथ का क्वेश्चन अगर करवाऊंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी, वो भी आपको करवा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो यहाँ पर सरकारी नीति नहीं करती है, वित्तीय संस्थान कार्य करती, राइट आंसर बी के साथ। जो भी बच्चे यहाँ पर सरकारी नीति लगाए हैं उनका गलत होगा। अब यहाँ पर कह रहा है 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका उदय कोटक को सम्मानित किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर आपसे पूछ लिया जाए आदि पुराण में, इसको लिख देता हूँ, आदि पुराण किस पुस्तक की यहाँ पर संचरित संग्रह है? तो ये आप सभी को याद रखना है। तो ये आपका कौन लिखा था? ये बाबा ऋषिदेव और तीर्थकर्त की संचरित जो है आपकी संग्रह, तो यहाँ पर इनका एक नाम था आदिनाथ, आप सभी को पता होना चाहिए। तो आदिनाथ आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका ये वो क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिएगा आदित्यनाथ, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्यूचर ये आपका किसने आयोजित करवाया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सऊदी अरब में आयोजित किया गया था और ये रियाद में आयोजित किया गया था, ठीक है। अब 40 नंबर का क्वेश्चन अभी मैंने दिखवाया, तो ये मैथ का क्वेश्चन, मैथ आपको स्किप करवाऊंगा। अगला देखिए, कह रहा है काम के बदले अनाज का कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है। अक्टूबर 1980 से इसका नाम क्या कर दिया गया है बदलकर? तो इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया है। इसलिए इस
लोग जो भी यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दिए होंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है, जो कि आपका गोवा के साथ राइट आंसर जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना, तो आपका 20 अप्रैल हो जाता है। 20 अप्रैल कब हुआ, ये 20 अप्रैल 20 अप्रैल 1843, ये आपको याद रखना है, 43 थी, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लीबिया की राजधानी, बहुत बार करवाया था, ये त्रिपोली होती है, और त्रिपोली ये लीबिया की राजधानी होती है, कई बार मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके यहाँ पर पूरे मॉडल पेपर से पहला सवाल यहाँ पर विजय स्तंभ का लिया था, मुझे याद है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये राजस्थान में स्थित है विजय स्तंभ, तो राइट आंसर आपका राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जैविक विविधता अधिनियम 2023 इसको कब लागू किया गया था। तो इसको 2024 में लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2024 को जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 लागू किया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अब देखिए अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, आप सभी को बताना है। तो वो देश जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संतुलित है, ये तो होगा नहीं, वो तो अविकसित अर्थव्यवस्था होगी ही नहीं। वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम हो, बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर वे देश जहां पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम हो, तो ये आपका गरीबी देखी जाती है। अविकसित अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं गरीबी देखी जाती है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जिनेवा आपको बताया गया होगा। राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कह रहा है शिकागो में धर्म संसद का आयोजन जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था। तो 1994, 1993, तो ये आपका 1993 यानी कि 1893 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गतिपोत अमूल्य और जो FPV अमूल्य अक्षय लॉन्च किया गया, ये किस शिपयार्ड द्वारा किया गया। तो ये आपका गार्डन रिच शिपयार्ड नहीं, ये आपका किसके द्वारा किया गया था, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है DTM किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। तो चरण जो 2 होता है, चरण 2 पर साथियों सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, मुझे बताइए। तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं अभी लेकर आया हूं। जिन भाई बहन का कल पेपर है सभी लोग इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर ये पूछ लिया जाता है भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, तो बंगाल की खाड़ी नहीं है, अरब सागर जो है भारत के पश्चिम में स्थित है, इसलिए आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कहा जा रहा है कि अगर पूछ लिया जाए आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आपका गांधीनगर, जो ये नहीं, ये ग्रेटर नोएडा होना चाहिए, किसके साथ, ग्रेटर नोएडा में किया गया था। यह इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड जो ग्रेटर नोएडा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। तो यह कहाँ पर किया जाता है, इसको कांच और सिरेमिक में रख सकते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, कह रहा है यहाँ पर, ये आपका वो वाला क्वेश्चन है कि आसिया प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन आयोजित किया जाता है, तो ग्रेटर नोएडा मैंने आपको करवाया है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, भारत का पहले जो कि संविधान 1928 में तैयार किया था, तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सीरियल थोड़ा मिसमैच हुआ, इसके लिए माफ़ी मांगूंगा। और ये जो आपके शेष क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक एक्सपेक्टेड आपको मॉडल पेपर भी करवा रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन आप सभी को करवाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या था, अभी मैंने आपको देखा और बताया कि यहाँ पर
अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका जो पूछ लिया जाए, अगर इसका पूछ लिया जाए कि भारत पाकिस्तान ने 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, हस्ताक्षर जिसको आप लोग बोलते हो, तो ये सिंधु जल संधि था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच एक जल संधि हुई थी जिसका नाम था सिंधु जल संधि। अब यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए भारत का पाकिस्तान पहली बार किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये क्वेश्चन मैंने बताया है। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बम्बई, कलकत्ता, पूना या मद्रास? तो मैं कहूँगा यहाँ पर कलकत्ता में है अनुशीलन समिति का मुख्यालय। तो अब और ये जो शेष क्वेश्चन है मैं आपको सभी बता चुका हूँ। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोग अगर इस सेशन को यहाँ तक देखा है तो यहाँ पर इसको लाइक करिए, और ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी आपको सारे शिफ्ट का एनालिसिस करवाऊंगा। और एक बार बता देना चाहता हूँ कि आपने अभी तक जो आपने अभी चैनल हमारे चैनल पर विजिट किए हैं इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो कल भाई बहन के जो पेपर बचे हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आज अभी मैं नाइट में एक सेशन करवाऊंगा और एक मॉर्निंग में लाऊंगा। उसी में से आपका 50% से अपर आपका पेपर उसमें फंसवा दूंगा। तो आई होप आप सभी लोग इतना काम करेंगे, और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।